कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत तैयार है। मुल्तान में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। जिला इंतजामिया को 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ। 14 अगस्त तक 6,86,000 अफराद की वैक्सीनेशन होगी। 125 यूनियन काउंसिल्स के लिए 250 टीम्स तश्कील दे दी गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज से मुल्तान में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। जिला इंतजामिया मुल्तान को 14 अगस्त तक 18 साल से ज्यादा उम्र की 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ दिया गया। हदफ के असूल के लिए घर घर वैक्सीन लगाई गई। शहरियों का कहना था कि वैक्सीन लगाने के लिए टीम हमारे घर आई। मेरे घर आई है टीम, ये मैंने वैक्सीन लगवाई है, घर घर आके टीके लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही सलामत है। घर घर वैक्सीन लगाने के लिए महकमा सेहत की 250 टीमें तश्कील दी गई। जिला मुल्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की आबादी 28,95,000 नफूस पर मुश्तमिल है। 4,77,791 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मजमूई तौर पर 16% आबादी की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। यूनियन काउंसिल मेडिकल अफीसर नियाज अहमद का कहना था कि घर घर वैक्सीन लगवाने पर शहरों का रिस्पांस अच्छा रहा। लोगों की तरफ जो रिस्पांस है अभी तक तो काफी अच्छा मिला है। हमें अपने यूसी में हमने सोशल मोबिलाइजेशन की है। मेरे साथ मेरे सोशल मोबिलाइजर हैं। हम घर घर जाके पहले लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन के फवायद बताते हैं, उनको कायल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो हमारा रिस्पांस अच्छा आ रहा है। हमें टारगेट के असूल के लिए जिला की 125 यूनियन काउंसिल के 250 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। तहसील मुल्तान सिटी में 33%, सदर 9%, शुजाबाद 9%, जलालपुर पीरवाला के 10% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। 14 अगस्त तक 6,86,000 अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला मुल्तान में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरों की जानिब से कोरोना वैक्सीन के हवाले से अच्छा रिस्पांस देखने में मिला है। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रुख करेंगे डीजी खान का, जो कोरोना वैक्सीनेशन के हदफ के हसूल में पीछे रह गया है। अब तक हदफ का सिर्फ 8% हासिल हो सका है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना की खराब होती सूरत हाल। डेरा गाजी खान में रोजाना 200 सैंपलिंग का टारगेट मुकर्रर किया गया है। डेरा गाजी खान कोरोना वैक्सीनेशन में हदफ से कहीं पीछे है। जिला डेरा गाजी खान में कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट 40% है। अब तक सिर्फ 1,90,000 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी। अब तक हदफ का सिर्फ 8% हासिल हो सका। डेल्टा एक वेरिएंट आया है, इसको हम लोगों को भी सेंसिटाइज करें। मास्क जो है, मैं आपके थ्रू ये डीजी खान के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि इस मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत प्रॉबिलिटी कम हो जाती है कि आप इन्फेक्ट होंगे उस वायरस से। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सखावत का कहना था कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नवाही इलाकों में भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नवाही इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स से मदद ली जाएगी। जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, उन इलाकों में टीमें वैक्सीनेशन करेंगी। मेरे जिला डेरा गाजी खान के बाशोर लोगों से ये अपील है कि तमाम लोग जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो इसके अहल हैं और ये वैक्सीन जो है मुफ्त मुहैया की जा रही है। तो इससे जितना जल्द हो सके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। सीईओ हेल्थ का कहना था कि शहरी जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस मूजी बीमारी से निजात मिल सके। कैमरामैन रेहान अली और ब्यूरो चीफ रजा मलिक के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। नाज़रीन, अभी आपको एक अनोखी शादी के मुतालिक बताते हैं। चौक सरवर शहीद में एक ऐसी शादी हुई है जहां पर निकाह के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। दूल्हे ने बारातियों समेत दुल्हन के घर के बाहर ही डेरे जमा लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चौक सरवर शहीद से, जहां पर ये अनोखी शादी आई। निकाह के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर दूल्हे ने क्या कहा है, आपको भी दिखाते हैं। इससे पहले हमारे पास गए, रिश्ता पक्का करके आए हमारे घर। उधर इन्होंने खाना भी खाया, फिर इन्होंने ईद के 5 दिन बाद दिन रखे हैं। अभी आज बारात लेके आए, इधर निकाह भी हुआ है, खाना भी खाया, अभी दूध की रस्में हुई है। बाद में इन्होंने एक साथ ही इनकार कर दिया। ये हाथ की वजह, हाथ इन्होंने पहले भी देखा था। जी हाँ, दूल्हे का कहना आपने सुना। इसी पर मजीद दुल्हन के वालिद का क्या मौकिफ है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बेटे ना, मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया थी। जो ईद 5 दिन बाद जब वो बरात लैके मेरे बूहे ते आए, मैं देखा कि बच्चे का हाथ कट गया थी। उसकी वजह तो मेरी बच्ची ने इनकार कर दिया बरात न जान। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बता रहे थे कि अनोखी शादी का वाक़या पेश आया है जहां पर निकाह के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है।
کبیر والا کا رخ کریں گے، جہاں پر رہائشی معمر خاتون کینسر کے موذی مرض سے لڑنے کے ساتھ ساتھ زمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ روہی نے بے بس خاتون کی آواز بلند کی ہے۔ وراثتی انتقال کے باوجود کینسر کی مریضہ خاتون کی جائیداد پر بھائی نے مبینہ قبضہ جما لیا۔ کینسر کی مریضہ خاتون نسرین بی بی یورین بیگ اٹھائے ضلع کچہری پہنچ گئی۔ خاتون نے آر پی او ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے قبضہ واگزار کرا کر داد رسی کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرا جیڑا ہے وہ میرا ویچنا چاہتا ہے جی، اپنا ویچ کے تے میرا ناجائز قبضہ کر کے جی وہ تے دے رہا ہے۔ میرے تے ظلم نہیں ہو رہا جی کہ میں بیٹی نہیں، میں اس باپ دی اولاد نہیں، جیڑی باپ دی اولاد ہو اسے باپ دی اولاد میں ہاں، سکے بہن بھائی ہیں جی۔ خاتون نسرین بی بی کا کہنا تھا کہ والد کی پراپرٹی میں سے 8 کنال اراضی اسے ورثے میں ملی، لیکن اس کا بھائی ظفر علی رقبے پر قابض ہے اور وہ اس کے خاوند کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آئے جس میں حقیقی بھائی اپنی بہنوں کے جائیداد کو حصے کو ہڑپ کرنا چاہتے ہوں، تو اس میں آج سے کچھ 4 سال پہلے چیف ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو، ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ فوری ایکشن لیں اور اس قبضے کو واگزار بھی کرائیں اور بحال بھی کرائیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کسی کی وراثتی جائیداد کا قبضہ واپس دلوانا ضلع انتظامیہ کے اختیارات میں شامل ہے۔ نسرین بی بی کا معاملہ میرے علم میں آیا ہے، اس کا کوئی وراثتی رقبہ ہے موضع رسول پور میں، تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو میں نے ڈائریکشن دے دی۔ اس کا لیگل پروسیس جو ہے وہ پارٹیشن ہے، تقسیم کا جو پروسیس اڈاپٹ کر کے ہم اس کا جو ونڈا بنا کے اس کا جتنا بھی اس میں شیئر بنتا ہے اس کا فزیکلی پوزیشن انشاءاللہ اس کو دلوا دیں گے، اور دیگر جو معاملات اس کے کوئی درخت چوری کے یہ دیگر ہیں وہ بھی اگر ہمارے پاس کوئی رپورٹ پولیس اس حوالے سے مانگے گی تو انشاءاللہ آن گراؤنڈ میرٹ پہ جو رپورٹ بنتی بنا کے بھیج دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال ظہیر عباس شیرازی نے روہی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے موضع رسول پور کبیر والا کی رہائشی خاتون نسرین بی بی کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور اسسٹنٹ کمشنر کبیر والوں کو زمین کا قبضہ واپس دلانے کی ہدایت کی۔ ایک طرف تو تبدیلی حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے رکھا ہے، دوسری طرف نسرین بی بی کی طرح سینکڑوں لوگ اپنی ہی زمینوں کے قبضے واگزار کرانے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ مار عمران، ملتان۔ آپ کو تعلیمی میدان سے خبر دیں ناظرین، کیا تعلیمی ادارے اس بات پر پھر سے بند ہونے جا رہے ہیں؟ 9 اور 11ویں کے طلباء بغیر امتحان پروموٹ ہوں گے، تجاویز زیر غور ہیں، جبکہ بورڈز امتحانات بھی ملتوی ہونے کا خدشہ سامنے آیا ہے۔ نیا تعلیمی سال 1 اگست کی بجائے 1 ستمبر سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈیلٹا وائرس کے پیش نظر NCOC کا اجلاس 28 جولائی کو ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے 1 ماہ تک بند رکھنے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ 9 اور 11ویں کے طلباء بغیر امتحانات پروموٹ بھی ہونے کی ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ ختمی فیصلہ NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ اجلاس 28 جولائی کو ہوگا۔ اسی جانب بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 2009 میں شروع ہونے والا تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہو سکا، جانیے اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں 2009 سے شروع ہونے والا تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کا منصوبہ حکومتوں کی عدم توجہ کی وجہ سے گزشتہ 12 سال سے التوا کا شکار ہے۔ منصوبے کو 2012 میں مکمل ہونا تھا، وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے اور وجہ ہے بر وقت فنڈز کی عدم دستیابی۔ یہ منصوبہ بیسیکلی تو اسٹارٹ 2008-2009 کے اندر ہو گیا تھا، لیکن چونکہ یہ تھیلیسیمیا سوسائٹی کے انڈر بن رہا تھا اور اس وقت پھر گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا میٹر کو ود NIBD کراچی کے ساتھ، تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس 2 مسائل آئے بیسیکلی۔ ایک تو یہ آیا کہ کچھ فنڈز جو ہے نا اس کے کنسٹرینٹس آ گئے، اور دوسرا بڑا جو مسئلہ بیسک آیا وہ آیا ایکسپرٹ کی اویلیبلٹی کا، جو انفارچونیٹلی بہاولپور کے اندر اویلیبلٹی نہیں تھی، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر بنتا اور اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرتا۔ ڈاکٹر طلحہ چیمہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ سال 200 ملین کے فنڈز جاری کیے، رواں سال منظور شدہ فنڈز تاحال جاری نہیں ہو سکے۔ سینٹر کو چلانے والے ڈاکٹرز کی تعیناتی بھی تاحال حکومتی اجازت کی منتظر ہے۔ منصوبہ پر وقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اب 710 ملین کے اخراجات بڑھ کر 1200 ملین تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی تک تکمیل ایک خواب ہی دکھائی دیتی ہے۔ منصوبہ مکمل نہ ہونے سے تھیلیسیمیا کا شکار بچے علاج کی سہولیات سے محروم ہیں۔ کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ اطہر اللہ شاری، بہاولپور۔
दीगर खबरों में आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीजन भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास हुआ। कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, जबकि कमिश्नर ने नाक़िस कारकर्दगी के हामिल असिस्टेंट कमिश्नर्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीजन के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि रेवेन्यू अहदाफ की तकमील और रेवेन्यू मसाइल में शहरियों के लिए आसानी फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रेवेन्यू की जितनी भी सर्विसेज हैं वो लोगों के डोर स्टेप तक, दहलीज तक पहुँचाई जाएँ। उसमें एक तो दही मरकज़ महाल जो है वो इस्टेब्लिश करने थे हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान डिवीजन में 70 के करीब हमारे दही मरकज़ महाल इस्टेब्लिश हो चुके हैं। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर डिवीजन भर में 70 दही मराकज़ माल कायम किए जा चुके हैं। पटवारी सर्कल में मजीद 700 से ज्यादा दही मराकज़ माल कायम किए जाएंगे। 700 से ज्यादा दही मरकज़ महाल हम मजीद इस्टेब्लिश करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स को बुलाने का मकसद यही था कि उनको ये पैगाम दिया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए और उनकी कुछ गाइडेंस भी की जाए कि उन्होंने ये काम कैसे करना है। कमिश्नर मुल्तान ने नाकिस कारकर्दगी वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स को आखिरी मोहलत देते हुए अगले इजलास से कबल परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। मियावाली के नवाह इलाके अलुवाली में 6 माह कबल खंबे तो लगा दिए गए, लेकिन तारे लगाकर वसले के फराहमी को ताहाल यकीनी नहीं बनाया जा सका है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पिपला के नवाही इलाके अल्लूवाली में गुज़श्ता 6 माह से खंबे तो लगा दिए गए हैं, मगर अभी तक तारें नस्ब नहीं की गई। मकीनों का कहना है कि इलाका बिजली वोल्टेज की कमी का शिकार है। बिजली की आंख मचोली के बायस फ्रीजर, मोटर पंप और कई फ्रिज जल चुके हैं। बिजली को नहीं आंदी पई, साड़ी कहने मोटर सड़ी खली है, कहने जी फ्रिज सड़ी खली है। मेहरबानी की वने खंबा ते तारा लाइया वने। मकीनों ने बताया कि हर बार फेस्को हुकाम की जानिब से जल तारे लगाने का कहा जाता है, लेकिन ताहाल खंबों पर तारें लगाकर बिजली नहीं चलाई गई। 6 महीने थी गए खंबे लगे खले तारा लावना से तकलीफ नहीं करेंदे, जेडी वजह तो कहले इस्त्री सड़ गई, कहले बल्ब सड़ गया, मोटर सड़ गई। असां तो ये खर्चा कर कर थक गए। हुकूमत ने किसान आपने गंडू तो देंदी को नहीं पाई। दूसरी जानिब कुनिया फेस्को सब डिवीजन के अफसरान का कहना है कि तारें इसी माह नस्ब कर दी जाएंगी। फेस्को की जानिब से बिजली के पोल लगाए तो 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल बिजली की तरसील शुरू न हो सकी, जिसकी वजह से मकीनों के नुकसानात हो चुके हैं। मुतालबा सामने आया है कि फौरी तौर पर पोल्स पर तारें नस्ब की जाएं ताकि बिजली वोल्टेज की जो कमी का मसला है वो पूरा हो सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। रहीम या खान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। लैंड ब्रांच ने अकब गला मंडी, स्कूल बाजार और मुस्लिम बाजार में तजावुजात का सफाया कर दिया है। रहीम या खान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमला ने तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली। अकब, पुरानी गला मंडी, स्कूल बाजार और मुस्लिम बाजार जैसे गुंजान बाजारों में ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमला ने दुकानों के बाहर तजावुज किए गए सामान को तहवील में ले लिया। ताजरों का कहना था कि गरीब रेडी बान का सामान और रेडी को तजावुजात के जुमरे में उठा लिया जाता है, मगर पोश इलाके में तजावुज करके कब्जा की गई जमीनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। हमने यहाँ पे आज मीटिंग दोबारा कॉल की है। पहले हम 4 फुट के अंदर थे। आज के बाद इंशाल्लाह ताला आप दोबारा आएंगे, जब आप अपना कैमरा लेके आए, टीएमए के अमला आएगा, इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे तजावुज इंक्रोचमेंट नहीं नजर आएगी। इंशाल्लाह हम जैसे मेरे बड़े भाई मेरे साजिद साहब ने कहा है, आज मीटिंग करके इसका हम बिल्कुल पक्का लाहे अमल तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बाजार हम एक मिसाली बाजार बनाएं। ताजरों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुकर्ररा हद से आगे सामान न रखने का फैसला करते हुए तजावुज करने वाले ताजर के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कार्रवाई करने का भी अंदिया दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में डॉट पुल पर ट्रैफिक की वायलेशन जारी है। ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन ट्रैफिक वायलेशन कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। डीजी खान में डार्ट पुल पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर सूबा को जाने वाली ट्रैफिक डेरा गाजी खान डार्ट पुल से होकर गुजरती है। डार्ट पुल मेन चौक होने के बावजूद ट्रैफिक वायलेशन है, जिसके बायस कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। इतना जलाना नहीं सर, ट्रैफिक जलाना गर्मी दी वजह कने कोशिश करें कि छां दे आसरत ले बह वञूं, लिहाजा जड़े इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर छां दे आसरे तले बैठन, जेडे छोटे मोटे हैं रजाकार हैं सिपाही हैं वो अपना खड़न रोड संभाली खड़न सामने वदन भई जान, लेकिन कोई अफसर नजर नहीं आ रहा था।
डॉट पुल पर 7 सड़कें आकर मिलती हैं। मेन चौक पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और दीगर मामलात के लिए सिर्फ चंद ट्रैफिक मुलाजमीन दिखाई दिए। डॉट पुल पर ट्रैफिक निशानात न होने के बायस शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं। इनको फिलफौर चाहिए कि या इसका डिजाइन तब्दील करें या उसके बाद एंट्री पॉइंट के लिए निशान लगाएं या उनके बाद इसकी तयन करें कि किस तरफ से आना है किस तरफ से जाना है। ये तो एक लतीफा बना हुआ है। डॉट पुल से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि डॉट पुल पर लाइनें लगाई जाएं और ट्रैफिक सिग्नल्स अवेजा किए जाएं ताकि ट्रैफिक अपनी ही सिमत में चल सके। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर में 1 अरब 19 करोड़ रुपए की सड़कें बनेंगी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खुद कहते हैं सिविल अस्पताल से जहांगीरवाला रोड की भी तामीर और मुरम्मत होगी। बहावलपुर में सीवरेज की खराबी और रोड्स की हालत दुरुस्त न होने के 2 बड़े मसाइल हैं, जिनमें से एक के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि बहावलपुर शहर और उसकी तहसीलों की सड़कें बनेंगी। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की फर्स्ट मीटिंग हो गई है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर के 60 रोड्स हैं जिनकी मंजूरी कर दी गई है और जिनकी लागत 1 अरब रुपए और 19 करोड़ रुपए है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर का कहना था कि सड़कें नई भी बनेंगी और पुरानी सड़कों की भी मुरम्मत होगी। सिविल अस्पताल से झांगीवाला रोड की भी कारपेटेड तामीर होगी। मेन सड़कें हमारी अहमदपुर शर्किया की, यजमान की, हासिलपुर की, खैरपुर टामे वाले की और बहावलपुर शहर की हैं। ज़्यादातर जो चंक है उसकी में रिपेयर का काम है, रिहेबिलिटेशन का काम है और कुछ फार्म टू मार्केट रोड्स हैं। शहर के अंदर की जितनी भी रोड्स हैं सबकी रिहेबिलिटेशन भी शामिल है और मेन यहाँ के जो झांगी वाला रोड है उसकी रिहेबिलिटेशन भी शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर मलिक महबूब इलाही खर ने बताया कि मंजूर शुदा फंड्स के जरिए फार्म से शहरों तक सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें अहमदपुर, खैरपुर और हासिलपुर में बनेंगी। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। नासिन शहर आलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर। पीएचए की जानिब से शाह शम्स पार्क की बंद झील दोबारा फाल करने का ऐलान कर दिया गया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि शाह शम्स पार्क की झील को जल्द उसकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। शाह शम्स पार्क झील को 7 साल कबल हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। डायरेक्टर जनरल पीएचए सैयद शफकत रजा का कहना था कि झील को दोबारा उसकी असली हालत में फाल बनाएंगे। पार्क के एक हिस्से का तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद अगले मरहले में झील फाल होगी। झील में कोई वाकया माजी में हुआ था जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम सारे हालात का जायजा लेके, क्योंकि मुल्तान में झील का होना एक बहुत बड़ी तफरीह है और यकीनी तौर पे हम ये तमाम इसके सेफगार्ड्स करके तो हम इंशाल्लाह ताला इसके पैरामीटर्स पूरे करके आवाम को ये सहूलत हर सूरत मुहैया करेंगे। डीजीपीएचए ने शाह शम्स पार्क का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। इस मौका पर इंजीनियरिंग अफसरान ने पार्क में जारी काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। जॉगिंग, वॉकिंग ट्रैक्स और दीगर सहूलियात की फराहमी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। 3 माह के कलील अरसे में हमने इसे 60% पे पहुंचा दिया है और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेयारी काम हुआ है। हमारा जो जॉगिंग ट्रैक है वो मुकम्मल हो चुका है, सिविल वर्क ऑलमोस्ट हो रहा है, लैट्रीन्स बन गई हैं, बहुत सारे काम हो गए हैं, गजीबो बन रहे हैं, आपको सामने नजर आ रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसे मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। 2 माह बाकी हैं और 2 माह में 100% बेहतरीन क्वालिटी का काम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। डीजीपीएचए का कहना था कि शाह शम्स पार्क को मुल्तान का मॉडल पार्क बनाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोई, मुल्तान। नाज़रीन, नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी आबपाशी जनूबी पंजाब आमिर खटक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आमिर खटक ने चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान से ब्रीफिंग ली, जबकि रूही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नहरों से मुतालिक लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जनूबी पंजाब आमिर खटक ने बावलपुर पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी आमिर खटक अपने ऑफिस पहुंचे तो अफसरान और मुलाजिमीन ने उन्हें खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी आबपाशी का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमारा फोकस ये होगा कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट जिस तरह सीएम साहब का विजन है कि ये फाल हो और यहाँ पे हमारे बैठने का लोगों को फ़ायदा हो, साउथ पंजाब के लोगों को फ़ायदा हो और पब्लिक को हम जितना रिलीफ दे सकते हैं रिलीफ भी देंगे इंशाल्लाह। और जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उसके हवाले से भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसमें मिनिमम टाइम में उसको हल किया जाए और उसके हवाले से भी मैं डेली अपडेट लिया करूँगा। आमिर खटक ने एडिशनल और डिप्टी सेक्रेटरी समेत चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान से मुलाकात की। रोही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पानी की तकसीम में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
जी बिल्कुल, उस हवाले से आज जो प्रेजेंटेशन इन्होंने मुझे दी है उसमें कुछ इन्होंने इनिशिएट किए हैं, पुलिस एक्शंस के लिए भी डिपार्टमेंट में लिखा है। उस हवाले से भी इंशाल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करेंगे किसी के साथ ज्यादती ना हो और किसी की हक तलफी ना हो। आमिर खट्टक का कहना था कि जनूबी पंजाब के काश्तकारों के मसाइल उनके इलाकों में जाकर सुनेंगे और तरजीही बुनियादों पर उन्हें हल किया जाएगा। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।